रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 इश्यूज़ पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी काबीना के गुज़िश्ता इजलास में एक वफाकी वज़ीर की जानिब से ऐसी क्या तजवीज़ पेश की गई जिसे ना सिर्फ इमरान खान साहब की जानिब से फ़ौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया, बल्कि इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए इमरान खान साहब ने ये अल्फाज भी अदा किए हैं कि मुझे इस मामले की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं है। तो वफाकी वज़ीर की जानिब से क्या तजवीज़ पेश की गई और इमरान खान ने इस तजवीज़ को क्यों रिजेक्ट किया, ये डिटेल आपको बताएंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे एंकर सहाफ़ी हामिद मीर और सलीम साफ़ी की जानिब से PDM की क़यादत को एक छोटा सा आईना दिखाया गया है। और दरअसल नाज़रीन, ये आईना दोनों एंकर सहाफ़ी की जानिब से ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान को दिखाया गया है। इस आईने की डिटेल भी आपको बताएंगे। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे ये जो सवाल उठाया जाता है कि आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत को कुर्बान करेगी, इसी मामले में एक डेवलपमेंट हुई है। और डेवलपमेंट यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से एक छोटी सी आवाज़ आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी सूरत सिंध हुकूमत को कुर्बान नहीं करना चाहिए। तो ये आज की हमारी 3 खबरें हैं जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और बेसिकली आज की हमारी तीनों खबरें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वफाकी काबीना के गुज़िश्ता इजलास में वफाकी वज़ीर की जानिब से हुकूमत को क्या तजवीज़ पेश की गई थी। वैसे तो नाज़रीन, आज 22 दिसंबर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे मामलात पर गौर किया जाएगा। चंद मामलात की मंजूरियाँ भी वफाकी काबीना की जानिब से दी जाएंगी। लेकिन जिस वफाकी काबीना के इजलास की हम बात करने लगे हैं, ये नाज़रीन वही वफाकी काबीना का इजलास है जिसमें काबीना की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया गया था कि सेनेट का इलेक्शन मार्च के बजाय फरवरी में कराने के लिए ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाएगा, बल्कि एक तहरीरी दरख्वास्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत की जानिब से दी जाएगी, जिसमें ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि मौजूदा हालात को देखते हुए सेनेट का जो इलेक्शन है वो मार्च की बजाय फरवरी में करवा दिया जाए। इसी वफाकी काबीना के इजलास में दूसरा जो अहम फैसला किया गया था वो ये था कि सेनेट का आइंदा होने वाला इलेक्शन कमीशन उसे चाहे फरवरी में कराता है चाहे मार्च में कराता है, इसकी जो बैलेटिंग होनी चाहिए, जो वोटिंग होनी चाहिए, वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए नहीं बल्कि ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट का ये इलेक्शन होना चाहिए। ये फ़ैसला तो मुतफ़िक़ा तौर पर वफाकी काबीना ने बाद अज़ां कर लिया, लेकिन जब इस सारे मामले पर गौर किया जा रहा था, मुख्तलिफ़ पहलुओं को देखा जा रहा था, वफाकी वज़रा की जानिब से तजावीज़ पेश की गई और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जवेद ने इस मामले पर वफाकी काबीना को वज़ीर आज़म इमरान खान को मुकम्मल तौर पर ब्रीफ़ किया कि किस तरह से ये मुमकिन हो सकता है कि सेनेट का ये इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए, ओपन बैलेट के ज़रिए करवाया जा सकता है। इसी दौरान एक वफाकी वज़ीर की जानिब से, मुझे मेरे सोर्स ने नाम तो नहीं बताया, ना ही मैंने उसे ज़्यादा कुरीदने की कोशिश की कि मुझे वफाकी वज़ीर का नाम भी बताओ। वफाकी वज़ीर ने यह तजवीज़ पेश की कि हमें सेनेट का इलेक्शन जो होने जा रहा है ये हमें सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही कराना चाहिए। उस वफाकी वज़ीर की जानिब से अपने इस तजवीज़ के सपोर्ट में जो दलाइल पेश की गए, एक तो ये कहा गया कि जो अपोजिशन की जानिब से सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद लाई गई थी, हमने देखा कि किस तरह से हम अक़लियत में होते हुए वहाँ पर कामयाब हुए। अपोजिशन के लोगों की जानिब से पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से हमारे उस मौके को सपोर्ट किया गया, सादिक संजरानी के हक़ में वोट दिया गया। और दूसरी जो बात की गई कि ये जो बयानिया PDM के प्लेटफॉर्म से ख़ास तौर पर नून लीग और मौलाना फजल रहमान ने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ अपना रखा है, ये ऐसा बयानिया है जो मुस्लिम लीग नवाज़ को भी नुकसान पहुँचा रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को भी नुकसान पहुँचा रहा है। इसका हमें इस सेनेट इलेक्शन में फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अभी भी ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं PDM की क़यादत के अंदर, PDM के शामिल सियासी जमातों के अंदर, जो इस सेनेट इलेक्शन में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ हैं, हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। तो हमें ओपन बैलेट के ज़रिए नहीं बल्कि इस इलेक्शन को भी सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए कराना चाहिए। लेकिन अगर वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि ये इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए, तो ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के ज़रिए करा के हम अपोजिशन के साथ बात कर लेंगे, आइन में तरमीम करनी होगी, कानून में तरमीम करनी होगी, वो कर लेंगे। लेकिन हमें इस सेनेट इलेक्शन में इस सीक्रेट बैलेटिंग का भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे पास अच्छा मौका है जिसमें हमारे पास सेनेट के में जो अक्सरियत है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये अक्सरियत हासिल कर पाएँ। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आपकी तजवीज़ बिल्कुल ठीक है, हमें इससे सियासी तौर पे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर हम ओपन बैलेट की तरफ जाएंगे इसका हमें सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। लेकिन चूँकि 2018 में जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की गई थी, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा सेनेट इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था और किस तरह से वफादारियाँ अरकान ने अपने जमातों के साथ तब्दील की थी, तो मैंने उस वक्त भी 2018 के इलेक्शन में अपने लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया था, उन्हें अकाउंटेबल ठहराया था। तो अब ये जो सेनेट का अब इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें मैं किस तरह से, क्योंकि हुकूमत में बैठा हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का,
तो मेरी तो ये पहले दिन से तजवीज़ है कि सेनेट का ये इलेक्शन, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के काला धन को इस्तेमाल को रोकने के लिए मेरी तो पहले दिन से ख्वाहिश है कि ये इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए। तो इस बात पर ये बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं कि मुझे अगर कोई सियासी नुकसान पहुंचता है, मुझे कोई सियासी फ़ायदा नहीं होता मेरी अपनी इस मूव के साथ, मुझे इस बात की परवाह नहीं। सेनेट का इलेक्शन मेरी जो ख्वाहिश है कि ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर आप ये फ़ैसला कर रहे हैं, वफाकी काबीना ये फ़ैसला कर रही है, तो फिर इस मामले पर हमें एक अदालती राय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर करना चाहिए, जिसका बाद अज़ां फ़ैसला कर लिया गया कि एक हुकूमती रेफरेंस, सदारती रेफरेंस आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा और अदालत से पूछा जाएगा कि मौजूदा जो कानून एग्जिस्ट करते हैं क्या उसके मुताबिक सेनेट का ये इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए हो सकता है। बल्कि इजलास में ये भी बात की गई थी कि अगर ये ऐसी मूव है हुकूमत की, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए, इसका हुकूमत को फ़ायदा पहुँचेगा, मौजूदा इमरान खान की जो जमात है उसको फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि ये नहीं होना चाहिए, तो इसका फ़ायदा भी अल्टीमेटली जो है मौजूदा हुकूमत को होगा, वफाकी हुकूमत को होगा। तो ये इस तरह से वफाकी वज़ीर की उस तजवीज़ को इमरान खान की जानिब से फ़ौरी तौर पर रिजेक्ट किया गया कि मुझे अपने सियासी फ़ायदे की परवाह नहीं, चाहे मेरा सियासी नुकसान होता है हो जाए, लेकिन सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए कराएंगे। अब हम जो हमारा दूसरा सेगमेंट था कि एंकर सहाफ़ी हामिद मीर और सलीम साफ़ी ने कैसे जो है वो PDM की क़यादत को आईना दिखाया है। हम अपनी वीडियो में अक्सर बेशतर ये बात करते रहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ इस्तीफ़े देने के लिए कहीं ना कहीं तैयार दिखाई देती है, लेकिन उनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इस्तीफ़े देने के हक़ में नहीं है। मौलाना फजल रहमान की चाहे इतनी ज़्यादा अक्सरियत नहीं है कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में भी, लेकिन वो भी इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रिलक्टेंट है, हेजिटेंट है और वो फ़ैसला नहीं कर पा रही कि आया कि सिंध हुकूमत को कुर्बान करना भी है ये नहीं करना। अब ये ट्वीट किया गया है कल सलीम साफ़ी की जानिब से, जिसमें ये कहा गया, क्योंकि जब हम इस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरह से तैयार नहीं है, तो कुछ हमारे नाज़रीन की जानिब से कहा जाता है कि आप जो है वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। अब सलीम साफ़ी ये कह रहे हैं कि PDM की बाकी जमातें पीपल्स पार्टी से होशियार रहें। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने में संजीदा होती तो ज़िमनी इलेक्शन के लिए इतनी ताब ना लाती। तो यही बात हम कर रहे हैं, यही बात अब सलीम साफ़ी साहब कर रहे हैं। तो इसमें PTI कहाँ से आ गई, PTO को सपोर्ट करने की बात कहाँ से आ गई। आगे वो कहते हैं कि बिलावल का लबो लहजा कितना ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन पीपल्स पार्टी का अमल बता रहा है कि इसका असल हदफ दबाव बढ़ाकर सिंध हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ और रियायतों का हसूल है। अब यही बात जो हम अपने वीलॉग में करते हैं, ये सलीम साफ़ी की जानिब से की जा रही है और बाकी भी बहुत सारे सहाफ़ी यही बात कर रहे हैं। सर अपना हामिद मीर ने क्या बात की है, कल प्रोग्राम उन्होंने किया कैपिटल टॉक, जिसमें मुशाहिद हुसैन सैयद भी मौजूद थे, PTI के अली नवाज़ अवान मौजूद थे और JUF के कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद थे। इस प्रोग्राम में हामिद मीर ने जो बात की है कि सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन किया, जिसकी दफ़ा 23 में ये वादा किया गया था कि सेनेट के इलेक्शन में और कौमी असम्बली के इलेक्शन में चाहे जिस तरह से भी हो, मतलब इस सारे पार्लियामेंट्री प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए सीक्रेट बैलेट को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन आज दोनों जमातें जो है वो सीक्रेट बैलेट ख़त्म नहीं करना चाहती। क्या ये भी इमरान खान जैसा यू टर्न नहीं है? यहाँ पर आखिरी बात पर जाकर हामिद मीर साहब ने जो है इस मामले को इमरान खान साहब के यू टर्न के साथ जोड़ दिया है। लेकिन दरअसल बात यही की गई है कि आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया 2006 में, चलें ये मामले को उसको 14 साल हो चुके हैं, आप उसको नहीं फॉलो करना चाहते ना करें। लेकिन 2016 में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी मुतफ़िका तौर पर, जिसमें हुकूमत के लोग भी मौजूद हैं, अपोजिशन के लोग भी मौजूद हैं, उसमें भी यही फैसला किया गया था कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए। तो ये आपके अपने कौल फेल में जो तजाद है उसकी निशानदेही हामिद मीर साहब जो है अपने इस प्रोग्राम में भी किया है और बाद अज़ा उनकी जानिब से ये ट्वीट भी किया गया है। तीसरे सेगमेंट में जैसे मैंने बात की कि ये जो बात की जाती है, सवाल उठाया जाता है कि आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत को कुर्बान भी करेगी, नहीं करेगी, आया कि सूबाई असम्बलियों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देगी, क्योंकि अगर सिंध असम्बली को तहलील कर दिया जाता है तो चाहे हुकूमत जो मर्ज़ी कहती रहे, हुकूमत के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के सिलसिले में, इलेक्शन कमीशन को भी इलेक्टोरल कॉलेज के सिलसिले में अगर सेनेट इलेक्शन करवाना है तो बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का सामना होगा। चाहे ज़ाहिर सी बात है कि अगर अपोजिशन कुछ बात करती है तो उसे काउंटर करने के लिए हुकूमत अपना बयानिया लेके आती है, लेकिन मसाइल और मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन अब यहाँ पर जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि नून लीग के अंदर से एक छोटी सी आवाज़ आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध असम्बली की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, सिंध हुकूमत को कुर्बान नहीं करना चाहिए। कल नाज़रीन यहाँ पर इस्लामाबाद में एक छोटी सी डेवलपमेंट थी, मैं नहीं बताऊंगा कि वो सियासी डेवलपमेंट थी, अदालती डेवलपमेंट थी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के एक MNA भी शामिल थे। हमारे एक सहाफ़ी हैं बाबर अब्बासी,
उन्होंने उनके साथ गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में उनसे ये पूछा गया कि ये जो इस्तीफ़ों का आप खेल खेलते हैं, राग अलापते हैं, कब ये इस्तीफ़े जो है वो दिया जाएगा, और आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली को तहलील करने के लिए तैयार भी है या नहीं। तो नून लीग के उस MNA की जानिब से मैं यहाँ पर हलफ के साथ कह रहा हूँ कि नून लीग के MNA के जो ज़ुबान से अल्फाज किए गए अदा हैं वही आपको बताऊँगा। उनका ये कहना था कि अगर हम इस्तीफ़े दे देते हैं सूबाई असम्बलियों से, कौमी असम्बलियों से, तो इसके बाद जो हमारी सारी तहरीक है ये रिवॉल्व करेगी कौमी असम्बली के स्पीकर के चैम्बर में, और जो सूबाई असम्बली के स्पीकर के चैम्बर है वहाँ पर रिवॉल्व करेगी, और हमारी सड़कों की ये सियासत ख़त्म हो जाएगी, और हुकूमत पर जो दबाव हम बढ़ा रहे हैं ये दबाव भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, और हमारी तहरीक जो है वो महदूद हो जाएगी। और फिर उसी MNA से जब सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत को कुर्बान करना चाहिए, तो उसने कहा कि बिल्कुल नहीं कुर्बान करना चाहिए। सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई है, अवाम ने उन्हें वोट दिए हैं, तो उन्हें बिल्कुल कुर्बान नहीं करना चाहिए। तो अब नून लीग के अंदर से ये आवाज़ आना कि पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत को कुर्बान नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? ये इंडिकेट क्या करता है कि नून लीग के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इस्तीफ़ों की इस सियासत के ख़िलाफ़ हैं। और जब हम अपनी वीडियो में यही बातें करते हैं कि इनके अपने अंदर इत्तफाक नहीं है, इनके अपने अंदर जो है वो इख्तलाफात मौजूद हैं, और ये कोई भी फ़ैसला नहीं कर पाते, अगर कोई फ़ैसला कर भी लेते हैं तो इस पर कायम नहीं रहते, और बार बार जो है इनकी जानिब से मौक़िफ़ तब्दील किया जाता है। और जिस शख्स का मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि तकाज़ा था, जिस हमारे सहाफ़ी ने उनके साथ गुफ्तगू की है वो ऑफ़ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, लेकिन ऑफ़ द रिकॉर्ड इस तरह से नहीं थी कि आप उसे बता नहीं सकते। ऑफ़ द रिकॉर्ड इस तरह से थी कि आप उसे किसी TV चैनल पर उनके नाम के साथ कोट नहीं कर सकते। लेकिन ये वही शख्सियत है जिसके बारे में नून लीग के अंदर से शक का इज़हार किया जाता है कि ये विकेट की दोनों तरफ जो है वो खेलते हैं। तो ये नाज़रीन, ये आज की हमारी अपडेट थी। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे।